लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 के हमें 4 पार्ट्स दिए गए, इंशाल्लाह तबारक ताला इनको 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है जी सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। जब भी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे साल का वर्ड आता है सो हम उसका फिर सोल्यूशन सेट भी लिखते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस tan की वैल्यूज निकालते हैं। जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा मेरे पास आ जाएगा जी ±1/√3। ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या किया जी, स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे चारों पार्ट्स हैं, यही स्टेप आपने करना है। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। tan थीटा की एक वैल्यू आपके पास आएगी जी +1/√3 और एक वैल्यू आपके पास आएगी जी -1/√3। ये आ गई मेरे पास। इसका रेफरेंस एंगल निकाल लें। रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा वो होगा जी मेरे पास π/6। थीटा की यहाँ पे आप 30 डिग्री वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा टेबल में से 1/√3। सिमिलरली इसी का भी यही हमारे पास रेफरेंस एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/√3 है। सो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं जी रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/6 आ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो जस्ट रिप्रेजेंट करें कि ये किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें सो tan थीटा जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर हम बात करें नेगेटिव साइन की सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है tan और एक हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। अब डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं सो हम 0 में रेफरेंस एंगल क्या कर देते हैं जी, ऐड कर देते हैं। थीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई जी π/6। अब हम इधर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की। डिस्टेंस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या करते हैं जी, पाई में हम रेफरेंस एंगल को ऐड कर देते हैं। π/6 एलसीएम ले लें। डिस्टेंस 6π + π/6 थीटा इज इक्वल टू 7π/6। ये आ गई मेरे पास। वैल्यू ऑफ थीटा क्या आ गई जी मेरे पास, वैल्यू ऑफ थीटा मेरे पास आ गई जी π/6 एंड 7π/6। ठीक है जी। अगर हम इसका जर्नल सोल्यूशन बताएं, जर्नल सोल्यूशन ऑफ थीटा, मैंने आपको बोला हुआ जब भी tan होगा तो उसके अंदर आपने nπ ऐड कर देना। काट भी होता तब भी आपने nπ ऐड कर देना जी। π/6 + nπ एंड 7π/6 + nπ, ये इनके पीरियड्स हैं। n रिप्रेजेंट कर रहा है इसके मल्टीपल्स ऑफ जितने भी साथ इसके होंगे, इवन आर जो भी होंगे। जो सोल्यूशन सेट होगा वो हम फिर इनका कंबाइन लिख लेंगे। ठीक है जी। अब डिस्टेंस अगर हम इसकी बात करें थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखें पाई में रेफरेंस एंगल को हम क्या करते हैं जी, माइनस कर देते हैं जी π/6। एलसीएम ले लें। थीटा इज इक्वल टू 6π - π/6। डिस्टेंस थीटा इज इक्वल टू 5π/6। ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। इसी तरह डिस्टेंस अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की थीटा इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या करते हैं जी 2π में से हम रेफरेंस एंगल को माइनस कर देते हैं। रेफरेंस एंगल यहाँ पे हमारे पास π/6 है। एलसीएम ले लें। 12π - π/6 थीटा इज इक्वल टू 11π/6। ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ थीटा मेरे पास आ गई जी, वैल्यूज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5π/6 एंड 11π/6। अगर हम जर्नल सोल्यूशन की बात करें जर्नल सोल्यूशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan है 5π/6 + nπ कर दें आप और 11π/6 + nπ आप कर दें। ठीक होगा जी। इनका जो सोल्यूशन सेट होगा वो आप कुछ इस सेंस के अंदर लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आएगा जी, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जी π/6
6 प्लस n पाई यूनियन। नेक्स्ट आपने ये वाली वैल्यूज लेनी है 7 पाई बाय 6 प्लस n पाई यूनियन। अब ये वाली वैल्यूज ले लें 5 पाई बाय 6 प्लस n पाई यूनियन 11 पाई बाय 6 प्लस n पाई। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब हम पार्ट नंबर 1 अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जान। जी तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने यहाँ से इसका रेसिप्रोकल लिख लें, क्योंकि कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है जी, साइन का। सो मेरे पास आ जाएगा जी 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो 3 इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। यह आ जाएगी मेरे पास। अब डिस्टेंस अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे सेम इसी तरह आपने करना है। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। सो जब आप इसके स्क्वायर रूट लेंगे सो आपके पास आएगा जी sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास साइन की दो वैल्यूज आ गई। sin थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3/2 एंड sin थीटा नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/2। ये आ गया। सो इसका रेफरेंस एंगल इसका रेफरेंस एंगल तकरीबन सेम ही है, क्योंकि वैल्यू सेम है स्क्वायर रूट 3/2। सो डिस्टेंस में कंबाइन ही लिख रहा हूँ जी, रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/6 सॉरी π/3। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो π/3 आएगी, क्योंकि थीटा की यहाँ पे जब वैल्यूज हम 60 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, स्क्वायर रूट 3/2। नेगेटिव और पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे, यकीन किन क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स साइन अगर इसकी बात की जाए, ये किस किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है जी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और एक ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। अगर हम इसके नेगेटिविटी होने की बात करें सो ये एक हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर नेगेटिव है साइन, और एक हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर ये नेगेटिव होता है। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं सो हम 0 में रेफरेंस एंगल को ऐड कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी π/3, एक थीटा की वैल्यूज आ गई। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं सो हम पाई में से रेफरेंस एंगल को क्या कर देते हैं जी, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। आप जब इसका एलसीएम लोगे सो 3π एलसीएम ले लें, 3π माइनस π/3। सो डियर स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू 2π/3। ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/3 एंड 2π/3। ये आ जाएगी मेरे पास। जर्नल सोल्यूशन, जर्नल वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे भी डिस्टेंस आप जर्नल वैल्यूज लिख लें, सिर्फ जर्नल वैल्यू नॉट सोल्यूशन, जर्नल वैल्यू। सो यहाँ पे भी जर्नल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन। सो π/3 प्लस 2n π। ठीक है, जस्ट काट और टेंजेंट के अंदर n π, बाकी चारों के चारों अंदर आपने क्या करना है जी, 2n π को ऐड करना है। एंड 2π/3 प्लस 2n π। ठीक होगा जी। सो ये मेरे पास इसके लिहाज से ये थीटा की वैल्यूज आ गई। अब हम इसके लिहाज से निकालते हैं। सो ये किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं सो हम पाई में रेफरेंस एंगल को ऐड कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 3π एलसीएम ले लें प्लस π/3। सो थीटा जो है वो मेरे पास आ गया जी 4π/3 के इक्वल आ जाएगा जी। ठीक होगा जी। अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, सो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या करते हैं जी, 2π में से हम रेफरेंस एंगल को माइनस कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी, एलसीएम ले लें 6π माइनस π/3। सो थीटा इज इक्वल टू 5π/3। ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो आप यहाँ पे बता दें वैल्यूज़ ऑफ थीटा, वैल्यूज़ ऑफ
थीटा वो मेरे पास आ गई जी 4π/3 एंड 5π/3। सो अगर हम जनरल वैल्यूज़ की बात करें, जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, तो 4π/3 + 2nπ कर दें आप, एंड 5π/3 + 2nπ कर दें। सो अगर हम डियर स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन सेट की बात करें, सो मेरे पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो क्या आएगा जी, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना जी, π/3 + 2nπ यूनियन, फिर सेकंड 2π/3 + 2nπ यूनियन, आगे स्पेस थोड़ी कम है, आपने आगे ही लिखना है। सो अब ये वाली वैल्यूज़ 4π/3 + 2nπ यूनियन, लास्ट वाली वैल्यूज़ 5π/3 + 2nπ। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सी। सो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जान जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। सॉल्यूशन, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी, क्योंकि सीकेंट का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या होता है जी, cos होता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दें, सो 3 इज इक्वल टू 4cos स्क्वायर थीटा। सो आल्सो दिस इम्प्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 प्लस माइनस, ये हमारे पास इसकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करेंगे इसकी वैल्यूज़ को सेपरेट। सो cos थीटा एक हमारे पास आ जी पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3/2 एंड दूसरी हमारे पास वैल्यूज़ की आई है जी नेगेटिव। सो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। सो रेफरेंस एंगल क्या होगा जी, सो रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस cos थीटा, यानी कि टेबल में अगर हम इसकी वैल्यूज़ देखें तो हमारे पास थीटा की वैल्यूज़ क्या होगी, यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 आंसर आएगा। सो डिस्टेंस π/3, यानी कि 30 डिग्री पे ये हमें वैल्यूज़ क्या देगा, स्क्वायर रूट 3/2 cos देगा। सो यहाँ पे ये फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जी, cos किस किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और एक हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें नेगेटिविटी की, सो ये एक हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है और एक हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए, सो हम जीरो में रेफरेंस एंगल को ऐड कर देते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा जी मेरे पास। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, सो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या करते हैं जी, 2π में से रेफरेंस एंगल को हम माइनस कर देते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, 6π - π/3। सो थीटा इज इक्वल टू 5π/3, ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। सो वैल्यू ऑफ थीटा, सो वैल्यूज़ ऑफ थीटा मेरे पास आ जाएंगे जी π/3 एंड 5π/3। सो जर्नल वैल्यू ऑफ वैल्यूज़ ऑफ थीटा cos है, सो π/3 + 2nπ कर दें और यहाँ पे भी 5π/3 + 2nπ, ये उसका मैंने पीरियड को ऐड कर दिया, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, सो सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर देते हैं। सो क्वाड्रेंट में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। सो थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, 3π - π/3। सो थीटा इज इक्वल टू 2π/3, ये आ गई मेरे पास। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, सो थीटा इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा जी, पाई में हम रेफरेंस एंगल को ऐड कर देते हैं जी,
सो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई प्लस पाई बाय 3, सो थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। सो वैल्यूज़ ऑफ थीटा मेरे पास आ जाएंगी जी, इसके लिहाज से मैं बता रहा हूँ जी, वैल्यूज़ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। सो जर्नल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय, सॉरी इसके अंदर आप जब जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम इसके अंदर इसका पीरियड ऐड कर देते हैं जी, 2n पाई एंड 4 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। सो जो इसका सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा जी, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, आपने एक सीक्वेंस के साथ लिखना है जी, पाई बाय 3 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई यूनियन। अब ये वाली वैल्यूज 2 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई यूनियन 4 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। सो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 4 की जाए जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। सॉल्यूशन, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। सो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, tan। सो 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दें, सो 3 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सो डिस्टेंस जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा, सो tan थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस के साथ, ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू, एक पॉजिटिव वैल्यू इसकी मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट 3, और एक मैं इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जी, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3। सो रेफरेंस एंगल क्या होगा जी इसका, रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, यानी कि 60 डिग्री पे ये हमें वैल्यूज़ क्या देता है जी, स्क्वायर रूट 3। अब डिस्टेंस tan किस किस के अंदर पॉजिटिव है, एक क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर ये पॉजिटिव होता है, और एक क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है जी, नेगेटिव ये होता है जी हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर, ये क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, सो वहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ज़ीरो में रेफरेंस एंगल को ऐड कर देते हैं। सो थीटा का जो आंसर है वो आ गया जी पाई बाय 3। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, सो थीटा इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम पाई में रेफरेंस एंगल को ऐड कर देते हैं जी। सो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3 एलसीएम लेने के साथ, सो 4 पाई बाय 3, ये आ गई मेरे पास। सो वैल्यू ऑफ थीटा वो आ गई मेरे पास पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। अगर मैं इसकी जर्नल वैल्यूज़ की बात करूं, जर्नल वैल्यूज़ ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 प्लस tan है, सो n पाई एंड 4 पाई बाय 3 प्लस n पाई, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट डिस्टेंस क्वाड्रेंट नंबर अगर 2 की हम बात करें, सो थीटा इज इक्वल टू पाई में हम रेफरेंस एंगल को माइनस कर देते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई बाय 3। सो डियर स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ये आ गई मेरे पास। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, सो डियर स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर देते हैं, जो भी रेफरेंस एंगल होता है। सो एलसीएम ले लें, थीटा इज इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई बाय 3, सो थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3, ये आ गई। सो वैल्यू ऑफ
वैल्यूज़ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। ये आ गई मेरे पास। अगर इसके जर्नल सोल्यूशन की बात, जर्नल वैल्यूज़ की मैं बात करूं, जर्नल वैल्यूज़ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 प्लस एन पाई, इसका पीरियड ऐड कर दें, 5 पाई बाय 3 प्लस एन पाई। यह आ गई मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सोल्यूशन सेट है वो मेरे पास आ जाएगा जी, सोल्यूशन सेट पाई बाय 3 प्लस एन पाई यूनियन 4 पाई बाय 3 प्लस एन पाई यूनियन। नेक्स्ट मेरे पास आएगा जी 2 पाई बाय 3 प्लस एन पाई यूनियन 5 पाई बाय 3 प्लस एन पाई। सो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके मैंने आपको 1 बाय 1 पार्ट्स करवाए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन पार्ट्स के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।